उपमंडल जोगिंद्रनगर में सड़क दुर्घटनाओं से गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा रही 108 एम्बुलेंस सेवा फिर से गर्भवती महिला के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। एम्बुलेंस में तैनात फार्मासिस्ट सुषमा और पायलट राजेश कुमार ने प्रसव पीड़ा से कहरा रही महिला को 108 एम्बुलेंस में सफल प्रसव करवाकर नया जीवन दान दिया है। महिला ने बेटे को जन्म दिया है। जच्चा और बच्चा अस्पताल में दाखिल हैं, जिन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिलाया जा रहा है। मामला शहर से 26 किलोमीटर दूर डूगधार गांव से जुड़ा हुआ है। 23 वर्ष की डिम्पल प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी। उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए सुबह करीब 9 बजे 108 एम्बुलेंस की सहायता परिजनों की ओर से मांगी गई थी। सूचना मिलते ही पायलट राजेश कुमार अपनी सहयोगी फार्मासिस्ट सुषमा के साथ मौके के लिए रवाना हुए। दोनों ओर का करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अस्पताल से महज 500 मीटर दूर शहर के पेट्रोल पंप के नजदीक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तभी पायलट राजेश कुमार और पायलट सुषमा ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सड़क किनारे एम्बुलेंस को रोककर सफल प्रसव करवाया। आज के युग में लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए छोटी चक्की अपने घरों में रखी है, जिसमें गेहूं, मक्की और जौ चक्की में ही पीसते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आज भी घराट में आटा पीसते हैं। घराट का पीसा अनाज पौष्टिक और निरोग होता है, जिसके लिए प्रत्येक किसान ज्यादातर घराट का पीसा हुआ आटा ही पसंद करते हैं। घराट मालिक रघुवीर सिंह चौहान ने बताया कि घराट में गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी पिसवाने को लोग आते हैं। घराट में पिसने से आटे में पौष्टिक आहार की गुणवत्ता काफी मात्रा में रहती है, जिसके लिए मनुष्य दुरुस्त और निरोग रहता है। प्राचीन काल से ये घराट जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, जो आज तक चले हुए हैं, इसमें भिन्नता यही है कि इसके आटे में और चक्की के आटे में काफी अंतर है। लोग इसका आटा स्वादिष्ट मानते हैं तथा ये जो है बहुत ही बढ़िया होता है इसका आटा, चक्की से अच्छा। सब कुछ से पूरे अनाज जैसे गेहूं, मक्की से बने सत्तू, हल्दी और पशु के लिए पशु आहार बनाते हैं, दाड़ा वगैरह, ये सारा कुछ। हमीरपुर जिला के चंद्रुखी पेट्रोल पंप मालिक से युवक के द्वारा मारपीट के साथ जान से मारने की धमकियां दिए जाने पर भोरंज पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर अब एसपी हमीरपुर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। पेट्रोल पंप चंद्रुही के मालिक रजत गुप्ता ने एसपी हमीरपुर को लिखित शिकायत सौंपकर जल्द मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई। हमीरपुर एसपी कार्यालय पहुंचे सरकार घाट निवासी रजत गुप्ता ने बताया कि 4 दिन पहले एक युवक से पैसे मांगने के एवज में लड़ाई करने लगा और गाली गलौज के बाद तलवार लहराते हुए मारने लगा, जिसे आसपास के लोगों ने भगा दिया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में अभी भोरंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और जल्द पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर आगामी कार्रवाई अमल में लाए। रजत गुप्ता ने बताया कि भोरंज के रहने वाले एक युवक ने पेट्रोल डलवाने के एवज में पैसे नहीं दिए जाते थे और जब पैसों को मांगा गया तो युवक ने तलवार निकालकर मारने की धमकी दी। उन्होंने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि जल्द इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाए। हमारे अभी 3-4 दिन पहले हमारे 26 तारीख को एक बंदे से हमने पैसे मांगे तो वो लड़ाई करने आ गया हमारे साथ और वो तलवार लेके आ गया लड़ाई करने के लिए। हमें काफ़ी गाली गलौज दिया उसने, फिर बाद में तलवार लेके आ गया हमारे पास। फिर मेरे को तेज़ाब फेंकने की धमकी भी दे के तेरे मुंह पे तेज़ाब फेंकेंगे। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द कार्रवाई करे और हमें प्रोटेक्शन दे, हमें और हमारे एम्प्लॉयज़ को। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में बंद रहे, वहीं फेस्टिवल सीजन में लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में कोरोना का खौफ कम होता नजर आ रहा है। करवा चौथ का पर्व नजदीक आ रहा है और महिलाएं करवा चौथ की तैयारियों को लेकर जमकर कपड़ों और मनियारी की खरीदारी कर रही है। मंडी शहर के बाजारों में भी करवा चौथ और शादियों को लेकर लोग खरीदारी कर रहे हैं और दुकानों में काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। मंडी शहर की भूतनाथ की गली में भी खरीदारी करने के लिए लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं खरीदारी करने के लिए आई हिमानी और अन्य महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ का पर्व महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र पर्व है और यह साल में एक बार आता है। इस दिन महिलाएं सजती और संवरती हैं और श्रृंगार करती हैं, इसलिए करवा चौथ के पर्व को लेकर वे खरीदारी कर रही हैं। करवा चौथ का त्यौहार है, ये 4 को है, इस बार 4 नवंबर को। तो ये साल में एक बार आता है और जैसे
इस दिन जो औरतें हैं ये सुंदर अच्छे कपड़े पहनती हैं, उसकी खरीदारी करने के लिए हम आए हैं। जैसे सूट, चूड़ियाँ होगी, जो भी श्रृंगार एक औरत का होता है उसके लिए हम बाज़ार में आते हैं सामान खरीदने। और ये जो करवा चौथ का त्यौहार है एक पर्व की तरह मनाया जाता है हर साल। शॉपिंग वगैरह करते हैं, चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, ये वाला ट्राई करो आप, ये वाला आ रहा है आपको। सूट वगैरह लेते हैं। बस ये तो आ जाने पूरा दिन जैसे बेकार रहते हैं, पानी वगैरह कुछ नहीं लेते, जूस वगैरह कुछ नहीं लेते। है ना, बट अपने घर वालों की लंबी उम्र के लिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वहीं मन्यारी विक्रेता कृतिका का कहना है कि करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। हालांकि कोरोना काल में लोग खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं निकले, जिसके चलते व्यापार बिल्कुल ठप रहा। उन्होंने कहा कि करवा चौथ, शादी और दिवाली के मद्देनजर लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं और लोगों का काफी रश उमड़ रहा है। वैसे कोरोना करके तो रश नहीं था, बट करवा चौथ करके रश आ रहा है। अब दिवाली वगैरह फेस्टिवल है, अब कोरोना करके रश खुल रहा है, बिजनेस हो रहा है। पहले तो बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा था कोरोना करके, बट अब लोग आ रहे हैं बाहर, मतलब फ्रीली घूम रहे हैं। अब वो कोरोना का डर नहीं रहा है किसी को, शॉपिंग कर रहे हैं, करवा चौथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करवा चौथ की पूजा के लिए सामान ले रहे हैं। और करवा चौथ भी आने वाला है, जैसे 4 तारीख को करवा चौथ है, तो उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। करवा वगैरह, प्लेट्स वगैरह ले रहे हैं, डेकोरेशन सामान ले रहे हैं, चूड़ियाँ पहन रहे हैं। नालागढ़ के गायक अब अपने घर में ही अपने गाने को रिकॉर्ड करवा सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। रविवार को पीरस्थान में द पीर स्टूडियो का शुभारंभ मशहूर पंजाबी गायक फिरोज खान, भूपेंद्र गिल, गुरबख्श शौकी और जनरल जैली ने किया। इसके अलावा एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने ट्यून रिकॉर्ड म्यूजिकल कंपनी के विधिवत रूप से शुरुआत की। एसडीएम नालागढ़ और सभी कलाकारों ने स्थानीय कलाकार कमल प्रिंस का नया गाना लव इग्नोर को भी रिलीज किया। एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि यह स्टूडियो पंजाब और हिमाचल के संगीत का संगम होगा। पहाड़ी क्षेत्र में नए प्रकार के प्रयोग करने का मौका मिलेगा। कंपनी के संचालक पम्मी डारी ने कहा कि उनकी स्थानीय युवाओं को आगे लाने के प्लेटफॉर्म देंगे। उनका स्टूडियो बनाने का सपना था जो पूरा हो गया। के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा और वो लोग न केवल ऊपर संगीत की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ पाएंगे, बल्कि साथ ही अपना और इस एरिया का नाम भी रोशन कर पाएंगे। इसलिए दूसरी बात, कमर्शियल इंटरेस्ट को पीछे रखकर हमको सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना होगा और मैं आशा करूंगा कि स्टूडियो मेरी इस उम्मीद पे खड़ा उतरेगा। नालागढ़ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਮੀ ਡਾਡੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰ ਸਟੂਡੀਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੀਰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਡਬਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਮੀ ਡਾਡੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।